तो वो महादेव की परिक्रमा करके रुक जाता था। तो वो पार्वती जी कहती थी महादेव ये पूरी परिक्रमा क्यों नहीं करता, रोज आता है ना, महादेव की परिक्रमा करके चला जाता, पार्वती जी की नहीं करता। तो महादेव ने उनसे पूछा कि आप किसकी परिक्रमा कर रहे हैं? कि महादेव मैं आपका परम भक्त हूं और मैं आपकी परिक्रमा करता हूं। तो कहा पार्वती जी की भी किया करो। कि नहीं महादेव मैं आपका परम भक्त हूं, आपका परम भक्त हूं, मैं आपकी परिक्रमा करता हूं। तो महादेव ने उसको बताने के लिए दर्शन दिए कि शिव और पार्वती एक ही है। तो एक दिन शिव का शरीर आधा तो शिव हो गया और आधा पार्वती हो गया। अब वो परिक्रमा किसकी करें? फिर उसने परिक्रमा पूरी की और अर्धनारीश्वर महादेव ने दर्शन दिए। ऐसे हमारे सांग्या धुनी है सीकर जिले में, वहां एक संत थे, उनको साक्षात अर्धनारीश्वर महादेव के दर्शन दिए बाबा जी को। तब से उन संतों ने एक हाथ में चूड़ी और एक हाथ में मेहंदी और एक हाथ में डमरू धारण किया, ताकि लोगों को पता चले हम अर्धनारीश्वर महादेव के संत हैं। बोलो सत्य सनातन धर्म की जय। ये महत्व है, ये महत्व सबको पता होना चाहिए। ओम नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। और आप जब भी कोई प्रोग्राम हो, जब आप अपनी हाजिरी दो, लोग क्या करते हैं कि अपना गांव का शहर का जो मंदिर है वहां तो सुबह शाम जाते नहीं है, और जाएंगे केदारनाथ के पट खुलते ही वहां भीड़ करेंगे और फोटो डाल लेंगे कि महादेव के दर्शन किए, केदारनाथ पहुंच गए। अरे आपके गली में जो भगवान है उनकी आरती तो तुम कर लो, केदारनाथ तो तुम चले जाना। तो लोग क्या है आजकल दिखावे को महत्व ज्यादा दे रहे हैं, हम केदारनाथ जा रहे हैं, हम बद्रीनाथ जा रहे हैं, हम अमरनाथ जा रहे हैं, ये सब दिखावा है। जो सच्चा भक्त है वो अपने नजदीक आश्रम, मठ, मंदिर, संत के दर्शन करने जरूर जाएगा। आज ये शहर जोधपुर के शहर के बीच में ये आश्रम है और यहाँ संतों ने रहकर तपस्या की है, अपना कीमती समय दिया है, संत बनकर दुनिया की मोह माया को छोड़कर यहाँ समय दिया है। और आप देख सकते हैं यहाँ कितना क्या है। वो चले गए, उनकी यादें हैं, उनकी समाधि है, उनकी दुनिया है, उनको थोड़ा भूलेंगे अपन। उन्होंने जो ऐसी सेवा दी है तो उनको थोड़ा भूलेंगे अपन। अभी महाराणा प्रताप तो नहीं रहे, झांसी की रानी तो नहीं रही, पर चौराहे पे अभी भी अपन मूर्ति लगा रहे हैं ताकि अपन को याद रहे कि अपने ये पूर्वज थे। आज के परिवार में कोई शरीर छोड़ देता है, स्वर्ग में चले जाते हैं, तो आप उसकी मूर्ति बैठाते, पूर्वज बैठाते, मोगी बैठाते हैं। क्यों बैठाते? उनको अपन समय समय पर याद करते रहे। तो जोधपुर के इस धूनी के जितने भी संत हुए जिनकी समाधियां लगी हुई है, तो उनको अपन तो याद कर रहे हैं, पर शहर वाले भूल गए हैं। तो हम तो चाहते हैं जो सच्चे भक्त है वो हर साल जब भी कोई फंक्शन हो, यहाँ का प्रोग्राम हो, आपको निमंत्रण है, आप यहाँ उपस्थिति दे और 4 व्यक्तियों को भी साथ में लाए। यही सनातन संस्कृति है। बोलो सत्य सनातन धर्म की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। खूब आशीर्वाद सभी भक्तों पे। मैं मेवाड़ से हूँ, महामंडेश्वर जूना अखाड़ा। ये बहुत अच्छे संत है, संत तो ही है, पर हमारे लिए हमारे छोटे भाई हैं। इनके लिए जब भी हमें याद करेंगे, पुकारेंगे, हम इनके लिए हाजिर है, चाहे लाख काम हो, ये हम आएंगे। हाँ, और इन संत का साथ दे, बिल्कुल सर, कोई इनको कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं। अगर आप देख रहे हो ना, आजकल क्या है, पब्लिक क्या बोलती है, हम बोलते हैं आपको, कोई जवान लड़का है, संत है, इसको कमाना जो रहा है, जो संत हो गया, ये दुनिया कहती है, ये बहुत गलत है। तलवार की नोक पर चलना और संत का जीवन एक समान है। एक एक शब्द सोच समझकर बोलना पड़ता है। दुनिया ऐसा कहती है तो गलत है ये, इसीलिए तो संत नहीं है।
आज सभी मठ आश्रम खाली पड़े हैं इसी कारण। कहीं गली में संत मांगने जाते जो रमता राम संत होते हैं, तो गांव के लोग या दुकानदार उसको पूछता है ये श्लोक सुना वो श्लोक सुना। अरे श्लोक क्या, वो क्या कथावाचक थोड़े जो उसको श्लोक आएगा। अब जैसे मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मैं मुझे कुछ नहीं आता, पर मेरे भाव संत जैसे, तो क्या मैं दीक्षा नहीं ले सकती? अब मुझे कहते 4 मंत्र सुनाओ, मुझे नहीं आते, तो उसका अर्थ ये थोड़े। मंत्र तो मनुष्य के बनाए हुए हैं, ईश्वर ने तो शरीर बनाया है। जिस शरीर को ही तुम ऐसे कह रहे हो, आप गलत हो। विचार ईश्वर ने बनाए हैं। अभी नया श्लोक अभी कोई लिखना चाहेगा तो लिख सकेगा कि ये श्लोक की रचना 2025 में हुई, पर ये जो दिल है, दिमाग है, जो विचार है, ये तो ईश्वर ने दिया है। इसका सम्मान करना चाहिए। शहर वाले भूल गए हैं इसको। ईश्वर उनको अच्छी शक्ति दे सोचने समझने की, और उनका कार्य अच्छा हो, हम तो यही कहते हैं। बहुत धन्यवाद।